अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी मालूमात जो हर मुसलमान को, हर हुसैनी मुसलमान को मालूम होना चाहिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को किसने दफन किया? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शहीद होने के बाद उन्हें किसने तदफीन किया और कैसे क्या हुआ, ये सब मालूमात हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो मेरी आपसे मोतबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। 10 मुहर्रम को जब इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हो गई तो औलाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कैद किया गया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटियों को बेपर्दा करके कूफे और शाम की तरफ ले जाया गया। आगे आगे फौजे यजीद नाचती हुई जा रही है और पीछे पीछे रसूलुल्लाह की बेटियां नवासियां कैद होकर बेवारिसों मददगार होकर चल रही हैं। फौजे यजीद मलूनों के हाथ में तमाम शहीदों के कटे हुए सर थे और वहां पर बगैर सर के ज़मीने करबला पे ये मुकद्दस जिस्मात जो शहीदान करबला के थे वो बिखरे पड़े थे। तारीख गवाह है कि बगैर कफन दफन के 3 दिन तक रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खानदान के फूल, उनकी लाशें ज़मीने करबला पर बेगौर कफन बिखरी हुई थी। बस फिर 13 मुहर्रम 61 हिजरी को जब आस पास के लोगों ने ये मालूम किया कि फौज का पहरा कम हो गया है, चलो अब हम चलकर नहरे फुरात से पानी भरकर ले आते हैं। बनी असद की कुछ औरतें जब नहरे फुरात से पानी भरने लगी तो उन्होंने देखा कि करबला की जमीन पर लाशें बिखरी हुई हैं। कहीं पर किसी का बाजू है तो कहीं पर किसी का जिस्म पड़ा है। बनी असद की औरतों ने जब ये आलम देखा और ये मंजर देखा तो वो रोते रोते अपने कबाइल के मर्दों के पास गईं और जाकर उन मर्दों से कहने लगी, ऐ रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वालों, इस जमीन करबला पर रसूल पाक का खानदान था। शायद यजीद मलून की फौज ने उनको कत्ल कर दिया है। उनके जिस्म अभी भी यहीं पर बिखरे हुए हैं, उनके ख़याम जले हुए हैं। आओ रसूलुल्लाह के इन खानदान के जिस्मों को हम तदफीन करते हैं। बनी असद के मर्दों ने कहा, क्या पागल हो गई हो तुम औरतें? यजीद ने उन्हें कत्ल किया है। अगर हम इनको तदफीन करेंगे तो ऐसा ना हो कि यजीद मलून हमारा भी दुश्मन बन जाए। छोड़ दो, कोई ना कोई आएगा और तदफीन कर ही देगा। तो उन औरतों ने कहा, ताज्जुब है कि तुम अपने आप को मुसलमान कहलाते हो, रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हो, लेकिन उनके नवासे और बेटों के लिए ये मवद्दत रखते हो। क्या कहा था हमारे प्यारे रसूलुल्लाह ने कि मैं अजर रिसालत तुम लोगों से कुछ नहीं मांगता सिवाय इसके कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो, मवद्दत करो। अगर तुम नहीं चाहते तो मत जाओ, हम करेंगे रसूलुल्लाह के नवासे को तदफीन करने। बात जब यहाँ तक पहुँची तो उन्हीं बनी असद के मर्दों में से कुछ की गैरत जाग गई और वो उन औरतों के साथ ज़मीने करबला आ पहुँचे। बस उनका ज़मीने करबला पहुँचना था तो उन्होंने वहां पर देखा कि किसी के जिस्म पर, किसी के तन पर सर नहीं है, किसी के बाजू कटे हुए हैं। आखिर किसको किस तरह से तदफीन करें? तो उन्होंने सोचा कि एक बड़ा सा खड्डा खोदते हैं और सब जिस्मों को उसके अंदर ही तदफीन कर देते हैं। वो खड्डा खोद ही रहे थे कि इतनी ही देर में मौजिज़े से एक घोड़े सवार वहां पर आ गया। उन लोगों ने समझा कि शायद कोई सिपाही आ गया है तो इन लोगों ने उनसे पूछा, कौन हो आप? तो वो घोड़े सवार रोकर कहने लगा, मैं रसूलुल्लाह के नवासे का बेटा अली ज़ैनुल आबदीन हूँ। उस जवान को देखकर सबकी आंखें भर आईं। इमाम ज़ैनुल आबदीन अलैहिस्सलाम ने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अबा बिछाई और ज़मीने करबला से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म को चुनना शुरू कर दिया। कहीं से इमाम हुसैन के जिस्म का कुछ हिस्सा मिलता है, कहीं से उंगली मिलती है, कहीं से बाजू मिलता है, कहीं से आपके पैर मिलते हैं तो कहीं से कंधा मिलता है। बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म के टुकड़ों को
امام زین العابدین علیہ السلام رسول اللہ کی ابا میں جمع کرتے ہیں اور ایک جگہ زمین کو تھوڑا سا کھودتے ہیں تو وہاں پہلے سے ہی قبر بنی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کو اس قبر میں تدفین کرتے ہیں اور انہی کے ساتھ اپنے بھائی علی اکبر اور علی اصغر کو بھی تدفین کرتے ہیں اور ایک قبر بنا دیتے ہیں، اور وہاں جہاں لوگوں نے بہت بڑا گڈھا کھود دیا تھا وہاں دوسرے جسموں کو تدفین کر دیتے ہیں، اور اس جگہ کو آج بھی گنج شہیدہ کہا جاتا ہے جہاں پر باقی شہداؤں کے جسم ایک ساتھ دفن ہیں۔ بس جب تمام جسم تدفین ہو چکے تو کسی نے کہا ایک جسم رہ گیا ہے، ایک کوئی بوڑھے صحابی ہیں، ان کو ہم نے تدفین نہیں کیا۔ تو امام سجاد علیہ السلام رو کر فرمانے لگے کہ یہ بوڑھا شخص حبیب ابن مظاہر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ان کا جسم ایسی جگہ دفن ہو کہ جہاں جب بھی کوئی امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے تو ان کو سلام کر کے آئے۔ پھر آپ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے حبیب ابن مظاہر کو بھی تدفین کر دیا۔ جب سب لوگ جانے لگے تو امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا رکو، ابھی بھی ایک تدفین ہونا باقی ہے۔ لوگوں نے کہا ابھی تو کچھ نظر نہیں آتا، تو امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا آؤ نہر فرات کی طرف۔ جیسے ہی نہر فرات کے قریب جانے لگے تو ایک بازو وہاں پر نظر آیا، اور تھوڑا آگے بڑھے تو دوسرا بازو پڑا ہوا نظر آیا۔ بس تھوڑا آگے ہی چلنا تھا تو جناب ابو الفضل عباس علمدار کا جسم مبارک ان کو نظر آیا۔ جناب غازی عباس علمدار سرکار کو اسی جگہ پر تدفین کر دیا گیا جہاں پر وہ گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے۔ آج بھی قبر مبارک عباس علمدار اور قبر مبارک امام حسین علیہ السلام ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہے۔ سلام ہو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک کنبے پر، سلام ہو رسول اللہ کے فرزند پر، سلام ہو ان شہیدوں پر جن کے جسم 3 دن تک بے گور و کفن رہے، اور سلام ہو امام حسین علیہ السلام پر جنہوں نے یہ قربانیاں دی۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں امام حسین علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے، اور صراط المستقیم کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ تو پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔